एक गैंगस्टर की फिल्म देखकर कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, ना ही कोई एक अच्छी फिल्म देखकर महात्मा बन जाता है, लेकिन छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंज जो आता है वो एड अप होता चले जाता है जिंदगी में। Gangs of Wasipur, Sacred Games, Breaking Bad, Death Note, Money Heist. I'll keep saying this. Films don't change society. Films change your hairstyle. They don't change society. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्या एनिमल सचमुच में समाज के लिए कैंसर है। ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो बनाया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि अगर आप एनिमल जैसी मूवीज देखते हो तो आप एक वायलेंट इंसान हो, आप उससे वायलेंस सीखते हो और आप खुद ही वायलेंट करने लग जाओगे। उसी का एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप छोले भटूरे एक दिन खाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन वही छोले भटूरे अगर आप हर एक दिन खाओगे तो एक दिन आपको जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने आज तक लगभग 100 से ज्यादा मूवीज देखी होगी, जिनमें 50 मूवीज ऐसी होगी जो वायलेंट है। मैं आज तक चाकू उठाकर किसी को मारने के लिए नहीं दौड़ा हूं। तो इस बात का कोई सेंस नहीं है कि अगर आप एक वायलेंट मूवी देखोगे तो आप खुद भी वायलेंट बन जाओगे। और सोचने की बात तो यह है कि ये वही आदमी है जो गैंग्स ऑफ वसेपुर को एक कल्ट क्लासिक मूवी बताता है। नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ तो गैंग्स ऑफ वसेपुर कल्ट क्लासिक बन गई। उसमें आपको मिसोजिनी, वायलेंस नहीं दिखा। कांप कह रही हो? कोई अभी तक छुआ नहीं कहा। ये आपका एनालिसिस है। बात तो ये है ना कि इस मूवी के ऊपर व्यूज मिलेंगे, सबको पता है क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो सब लोग इसे एक अच्छी मूवी बता रहे हैं। वहीं पर अगर आप अगेंस्ट द फ्लो जाके कुछ बोलोगे तो आपको ज्यादा अटेंशन मिलेगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर आप कुछ अलग बोलोगे तो आप ज्यादा लाइमलाइट में आओगे रेदर देन कि आप वही सब बोल रहे हो जो सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन अलग बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ऐसी मूवी को जज करो। मूवी को तो छोड़ दो, आप ऑडियंस को जज कर रहे हो इस बेसिस के ऊपर कि अगर आप इस तरह की मूवी देख रहे हो तो आप इस तरह की ऑडियंस हो। ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया है। आप एक रिव्यू बना रहे हो मूवी के ऊपर, बनाओ, उस मूवी को जज करो, क्योंकि ये मूवी जज करने के लिए ही बनी है। लेकिन आप ऑडियंस को जज नहीं कर सकते हो कि अगर आप इस मूवी को देख रहे हो तो आप इस तरह की ऑडियंस हो। ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया ध्रुव जी। और रही बात इस मूवी के वायलेंट और सेक्सुअल सीन्स और मिसोजिनी और सारी तमाम बातों के ऊपर, तो इस मूवी को स्ट्रिक्टली ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अडल्ट जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बच्चे जाकर इस मूवी को देख रहे हैं तो ये सिर्फ 2 लोगों की गलती है, थिएटर्स वालों की और उनके पेरेंट्स की। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है अगर बच्चे जाकर इस मूवी को देख रहे हैं। ध्रुव राठी ने निर्भया केस को भी इस मूवी के अंदर जोड़कर देखा कि अगर आप इस तरह की मूवीज देखोगे तो आप डिफेम करोगे औरतों को, रेप केसेस बढ़ेंगे। तो इस बात का कोई सेंस नहीं लगता है। हर एक मूवी ना आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आती है कि आप जाकर देखोगे और सीखोगे उस मूवी से कुछ, ये सब नहीं होता है। कुछ मूवी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही बनी होती है और उस एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहिए रेदर देन कि आप उस मूवी से कुछ सीखो। हर मूवी सिखाने के लिए नहीं होती है। वो काम आप अक्षय कुमार जी के ऊपर छोड़ दो, वो हर 2 महीने में आएंगे और कुछ ना कुछ सिखाकर चले जाएंगे। और इस मूवी को ए रेटेड सर्टिफिकेट देने का मतलब ये है कि मेंटली जो इंसान कैपेबल है थिंक करने के लिए कि रील और रियल लाइफ में क्या फर्क है, वही जाकर इस मूवी को देखे, ताकि वो दूसरे दिन जाकर चाकू उठाकर लोगों को मारने के लिए ना दौड़े। एक मूवी है, इसे मूवी की तरह लो यार, इसके ऊपर इतना बवाल खड़ा करने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो आखिरी में आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आप एक अडल्ट हो, आप मेंटली स्टेबल हो, तो जाओ इस मूवी को चेकआउट करो, देखो, मजा दिलाएगी, ये लिख के देता हूं मैं। अगर आपको नहीं देखनी है तो मत जाओ, मत देखो। अगर आपको वायलेंस नहीं पसंद है तो मत जाओ, लेकिन किसी को जज इस बात के ऊपर मत करो कि ये मूवी अगर कोई देखने चाह रहा है तो इस तरह का इंसान है, वो इस तरह की औरत है। बाकी लोग क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता है। आप खुद मूवी देखो और खुद बताओ, खुद को बताओ कि ये मूवी आपको कैसी लगी है, रेदर देन कि किसी और का ओपिनियन सुनना कि ये मूवी उसको कैसी लगी और वो आपको जज करेगा इस बात के ऊपर कि आपने ये मूवी देखी तो आप इस तरह की ऑडियंस हो। वैसे तो ध्रुव राठी ने भी ये मूवी देखी तो फिर वो भी इस तरह की ऑडियंस हो गई ना। तो ये सब तो हो गई मेरी बातें इस चीज के ऊपर। अगर आपको अपने कुछ ओपिनियंस रखने हैं कमेंट सेक्शन में तो आप प्लीज रखिए, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।